बहुत समय पहले एक ऐसी जगह जहां ठंड कभी खत्म नहीं होती थी, बर्फ और सन्नाटे से बना एक राज्य था। उसके बीचों बीच स्फटिक से बना एक महल था और उस महल के अंदर एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम एलीरा था। वो दूसरे इंसानों जैसी नहीं थी। उसका शरीर बर्फ से बना था। उसके बाल चांदनी में चमकती ओस की तरह थे। उसका छूना सर्दी से भी ज्यादा ठंडा था। वो हंसती नहीं थी, वो रोती नहीं थी, वो कुछ महसूस नहीं करती थी। लेकिन वो हमेशा ऐसी नहीं थी। कई साल पहले, एलीरा के जन्म से पहले, राज्य में गर्मी होती थी। वहाँ हरे भरे खेत थे, सुनहरी धूप थी और हवा में हंसी गूंजती थी। राजा और रानी दयालु थे और वे सिर्फ एक चीज चाहते थे, एक बच्चा। एक रात सर्दियों की पहली बर्फबारी में महल के दरवाजे, उसकी आंखें ठंडे सितारों की तरह चमक रही थीं। वो सर्दी की एक पुरानी आत्मा थी। उसने रानी को एक तोहफा दिया। उसने कहा, एक बच्ची जो बर्फ जैसी सुंदर होगी, लेकिन हर तोहफे की एक कीमत होती है। राजा ने पहले मना किया, लेकिन रानी ने बच्चे की चाह में उसे मान लिया। आत्मा मुस्कुराई और जैसे ही वो तूफान में उछल हुई, उसने श्राप दिया, बच्ची बर्फ की बनी होगी, साफ और सुंदर, लेकिन अगर उसने कभी प्यार महसूस किया तो वो पिघल जाएगी और इस दुनिया से मिट जाएगी। एलीरा का जन्म हुआ। एक शांत बच्ची, एक सुंदर बच्ची, एक श्रापित बच्ची। राज्य धीरे धीरे बदल गया। गर्मी खत्म हो गई, सर्दियां रुक गईं, हमेशा के लिए। साल बीतते गए। एलीरा एक सुंदर राजकुमारी बन गई, लेकिन महल उसके लिए जेल बन गया। राजा ने सबको हुक्म दिया, कोई उसके करीब नहीं जाएगा, कोई उसे कुछ भी महसूस नहीं कराएगा। नौकर फुसफुसाते थे, किसी ने उसे छुआ नहीं, कोई उसे देखकर मुस्कुराया नहीं। और इस तरह एलीरा बिना प्यार के बड़ी हुई, बिना खुशी के, बिना दर्द के। हर दिन वो अपनी खिड़की के पास बैठती थी, बाहर की दुनिया को देखती हुई। बच्चे भाग रहे थे, परिवार हंस रहे थे, लोग एक दूसरे के करीब थे। वो ये सब नहीं समझती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ छोटा सा और शांत सा जागने लगा। एक दिन सब कुछ बदल गया। एक लड़का महल में आया। कोई राजकुमार नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, गांव का बस एक साधारण लड़का। उसका नाम कायल था। उसकी आंखें, लेकिन दूसरों की तरह नहीं, डर से नहीं, बल्कि इज्जत से। उसने पूछा, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? एलीरा ने धीरे से आंखें झपकाईं। उससे पहले किसी ने ये नहीं पूछा था। उसने कोमलता से कहा, मुझे अकेला ही रहना है, यही मेरी किस्मत है। कायल उदास हुआ। उसने कहा, वो किस्मत नहीं है, वो बस एक पिंजरा है। एलीरा के अंदर कुछ बदला। एक अजीब सा एहसास, गरम, अनजान। अगले दिन वो फिर आया, और उसके अगले दिन भी। उसने उसे कहानियां सुनाई, पानी पर पड़ती धूप के बारे में, बारिश की खुशबू के बारे में, हंसी और दोस्ती के बारे में। एलीरा सुनती रही, शांति से, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। पहली बार उसे खालीपन महसूस नहीं हुआ। एक शाम कायल हंसा, एक कोमल, असली हंसी, और उसी पल एलीरा ने उसे महसूस किया। एक हल्की सी गर्माहट उसके सीने में फैलने लगी, और तभी उसके हाथ से पानी की एक बूंद गिरी। वो उसे देखती रह गई, डर के मारे। सुन, वह श्राप। वह पीछे हट गई। वो फुसफुसाई, नहीं। एक और बूंद गिरी। वह चिल्लाई, दूर रहो, तुम मुझे खत्म कर दोगे। कायल नहीं हटा। उसने प्यार से कहा, मैं डरता नहीं हूं, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम अब और अकेली रहो। एलीरा मुड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार वो उस चीज से डर रही थी जिसे वो देख नहीं सकती थी, अपनी खुद की भावनाएं। दिन बीत गए, वो उससे दूर रही। उसने खुद को फिर से बंद कर लिया, लेकिन उसके अंदर की गर्माहट खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब दिल महसूस करने लगता है तो वो फिर से शांत नहीं हो सकता। फिर एक रात एक भयानक तूफान आया। हवाएं चलने लगीं, बर्फ ने सब कुछ ढक लिया। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। महल के बाहर कायल तूफान में फंस गया। एलीरा ने खिड़की से देखा, वो गिर रहा था, वो लड़ रहा था,
अकेला। उसका दिल धड़कने लगा, तेज और तेज। उसे श्राप याद आया, अगर वो उसके पास गई तो वह पिघल जाएगी, अगर वो रुकी रही तो वो मर जाएगा। अपनी जिंदगी में पहली बार एलिरा ने अपना फैसला किया। वह दौड़ी महल से बाहर, तूफान में। हर कदम के साथ उसका शरीर पिघलने लगा, उसकी उंगलियां गल गईं, उसकी बाहें पानी की तरह बहने लगी। लेकिन वो नहीं रुकी, वो उसके पास पहुंच गई। कायल मुश्किल से होश में था। वो फुसफुसाया, एलिरा, तुम आई। वो मुस्कुराई, एक असली मुस्कान, उसकी पहली मुस्कान। उसने उसे पकड़ लिया। उसे गर्माहट महसूस हुई, असली गर्माहट। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वे बर्फ नहीं थे। वो धीरे से बोली, मैं अब समझ गई हूं, यही प्यार है। उसका शरीर मिटने लगा, धीरे धीरे, कोमलता से, धूप में बर्फ की तरह। कायल ने उसे कसकर पकड़ा, मत जाओ। लेकिन एलिरा ने मना किया। वो फुसफुसाई, मुझे कभी रुकना ही नहीं था। उसने उसका चेहरा छुआ, तुमने मुझे वो दिया जो मेरे पास कभी नहीं था, एक जिंदगी, चाहे वो छोटी ही थी। उसकी आवाज धीमी हो गई और फिर वह चली गई। सिर्फ कोमल चमकती हुई बर्फ बची रही। तूफान रुक गया और कुछ अजीब हुआ। ठंड अब बुरी नहीं लगती थी, वह गरम लगती थी, जैसे वह बर्फ उसका प्यार फैला रही हो। उस दिन के बाद से हर सर्दी अलग थी। लोग अब ठंड से नहीं डरते थे, क्योंकि वे मानते थे राजकुमारी अभी भी वही है, बर्फ बनकर नहीं, बल्कि कुछ और बनकर, प्यार बनकर, जो कभी खत्म नहीं होता। और कायल, वो उसे कभी नहीं भूला, क्योंकि भले ही वह पिघल गई थी, वो पीछे अपनी यादें छोड़ गई थी। एक दिल जो फिर कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। कायल उसकी यादों में जीता रहा।